यहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 2026 में फरवरी में होने जा रहा है। और सीटेट 2026 के फरवरी के लिए जो टारगेट बैच चल रहा है, जो टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, वो आपको इसी चैनल्स पर पढ़ाया जा रहा है, जो चैनल्स आप अभी देख रहे हैं, यानी कि सार अकेडमी पर। और इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है, जैसे कि सीडीपी के लिए आपको कैप्सूल प्लेलिस्ट बनाया गया है 500 एमसीक्यू का, जिसमें 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो पीवाईक्यू है। तो इसी चैनल्स के अंदर जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके 500 एमसीक्यू का सीरीज देख लीजिए। साथ में ये जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है ईवीएस का। तो ईवीएस का वीडियो चल रहा है, और ईवीएस के क्लास में आपको खांटी एनसीईआरटी का कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एनसीईआरटी का कंटेंट, यानी कि वो कंटेंट जहां से सीटेट डायरेक्ट सवाल पूछता है। आपको हम फिर वही बात कहेंगे, या तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, और नहीं देख सकते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक उठा लीजिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवीएस का बुक ले लीजिए, केवी का बुक ले लीजिए, और वहाँ से आप ईवीएस की तैयारी कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपका ईवीएस पेपर 1 के लिए कंप्लीट हो जाएगा केवीएस के बुक से। और अगर आपके पास केवीएस का बुक नहीं है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या। आज का टॉपिक है त्यौहार नृत्य, यानी कि फेस्टिवल। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल और डांस के बारे में। तो सबसे पहला डांस है चिराव नृत्य। चिराव नृत्य कहाँ का डांस है? तो चिराव डांस जो है मिजोरम का डांस है। मिजो लोग जो होते हैं वो चिराव डांस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मिजो लोग चिराव डांस कर रहे हैं, है ना। अब ये मिजो लोग का ट्राइबल लाइफ है ना। इस तरह से वो लोग टोकरी ले करके खेती बाड़ी करते हैं। तो मिजोरम में क्या है, मिजोरम में चिराव डांस होता है। चिराव डांस कहाँ होता है? मिजोरम में। मिजोरम में पक्का फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। देखिए, पक्के फसल को, यानी कि ये पका हुआ फसल को मिजो लोग घर तक ले जाते हैं पीठ पर लाद करके। तो मिजोरम में पक्का फसल को पीठ पर लाद करके घर तक ले जाया जाता है। ये सीटेट में पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है, चिराव डांस कहाँ होता है? तो चिराव डांस मिजोरम में होता है। कहाँ होता है चिराव? मिजोरम में। बस यही पूछा जाएगा सीटेट में। ठीक है, ये हो गई एक बात। आगे चलते हैं और इसके बारे में आपको चिराव डांस के बारे में, चिराव नृत्य के बारे में क्या पढ़ना। देखिए, चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो दो लोगों की जोड़ी सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटती है। देखिए, इस तरह से होता है चिराव डांस। ये है, इस तरह से ये पूरा चिराव डांस है। और देखिए, यहाँ पर आपको शो किया गया है इस तरह से। ये दो लोग जो होते हैं, ये जो दो लोग होते हैं, एक इधर है ना, और दूसरा इधर है। तो ये जो दो लोग होते हैं, ये दोनों लोग पीटते हैं, और इन लोग जो है वो जंप करता है इसके बीच में। तो यही हो गया आपको चिराव डांस। ठीक। चिराव डांस कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। कहाँ होता है? मिजोरम में। याद रखिएगा बात, क्योंकि आपसे सवाल यही आएगा कि चिराव डांस कहाँ का नृत्य है, बिहू कहाँ का है, असम का बिहू है ना। आपको अलग अलग तरह का जो डांस आएगा वो उसके स्टेट वाइज पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार या बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। देखिए, ये सब है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहे तो अपने बिहार में छठ होता है फसल की कटाई के टाइम, है ना। कई तरह का छठ होता है। तो यहाँ पर असम में बिहू होता है। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। यानी कि बिहू त्यौहार जब होता है तो उस त्यौहार के समय वहाँ के लोग घर बनाते हैं बांस का। और इसी बांस के घर को वहाँ के लोग क्या नाम देते हैं? इस बांस के घर को नाम देते हैं भेला घर। क्या नाम देते हैं? भेला घर। तो भेला घर कहाँ बनता है? असम में। और भेला घर जो असम में बनता है वो किस त्यौहार, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है असम में? तो बिहू। और ये जो बांस का घर है इसको क्या कहा जाता है? भेला घर। क्वेश्चन आएगा इसमें, इसमें सीटेट में, कि बांस का बना हुआ घर जो असम में बिहू के त्यौहार के समय बनता है, क्या कहलाता है? तो भेला घर कहलाता है। ठीक है, एकदम सॉलिड समझिए, न कम न ज्यादा। एक बात आप मेरा समझ लीजिए बीच में, कि सक्सेस
आपको पता होगा सक्सेस, कामयाबी जैसे भी मिली, अगर मिल गई तो सब लोग तारीफ करेगा। समझ गए? कैसे मिली कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, 1 महीना, 1.5 महीना में नॉलेज के लिए आप कितना पढ़ पाओगे? तो आप इसलिए पढ़ो ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्रॉस हो सके, और एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए जनरल के लिए 90 और रिजर्वेशन के लिए 82 और उससे भी रिजर्वेशन के लिए 76 चाहिए, और हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग 100 प्लस टारगेट किए हुए हैं। तो थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, जो हो सके सपोर्ट कीजिए। हम गारंटी देते हैं साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिहू पर औरतें पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। देखिए, जो औरतें पहनती हैं चादर बिहू में, उसको उसको कहा जाता है कि पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। तो पाट और मुगा की मेखला चादर कहाँ पहनती हैं औरतें? तो बिहू फेस्टिवल पर। नेक्स्ट, सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढक कर बनाया जाता है। देखिए, रात में जो केले के पत्ते से ढक कर जो चावल बनाया जाता है उसको कहा जाता है सेवा चावल। क्या कहा जाता है? सेवा चावल। और ये बिहू के रात में, यानी कि जिस दिन फेस्टिवल है उसी के एक दिन पहले या उसी रात में बनाया जाता है, और ये चावल बनाते समय पत्ता से ढक दिया जाता है बर्तन को। नेक्स्ट वन देखिए, पोंगल त्योहार, बिहू के बारे में बता दिए। पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्लिंग, और इसे बर्तन में उबलते चावल के परंपरा के कारण कहा जाता है। ओवर स्प्लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बर्तन में चावल को या धान जो बॉयल होता है उस तरह के बॉयल को कहा जाता है ओवर स्प्लिंग। पोंगल का शाब्दिक अर्थ, कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना पोंगल त्योहार का मुख्य ट्रेडिशन है। यानी कि उस त्योहार के दिन में जो जो औरतें होती हैं वो कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाती हैं। ठीक है, ये रहा बात। देखिए, इस तरह से खाना उबाला जाता है और इस तरह से ये लोग मनाती है त्यौहार। नेक्स्ट, अभी पोंगल के बारे में ही बात हो रहा है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार में से एक पोंगल है। दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल भी त्यौहार है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, या हर साल जनवरी के बीच में मनाया जाता है, यानी कि मिड ऑफ जनवरी में, यानी कि 15 से 20 जनवरी के बीच में पोंगल त्यौहार हर साल मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ सकरात जो है पोंगल के जगह पर हम लोग ले सकते हैं कि 15 जनवरी को या 14 जनवरी को सकरात मनाया जाता है। ठीक, 15 जनवरी या 14 जनवरी को, 14-15 जनवरी को सकरात मनाया जाता है। इस तरह का भी पोंगल उधर भी इसी तरह का पोंगल है। ठीक है, और सकरात के त्यौहार में बिहार में बहुत सारे जगहों पर मेला भी लगता है ना? तो जिसको लोग खिचड़ी का मेला कहते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू कहाँ? असम में। और पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु। एकदम याद रखिए कि कहाँ आता है, कहाँ त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल मनाया जाता है आपको तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बैसाखी पंजाबियों का त्यौहार है। पंजाब में फसल कटाई के समय बैसाखी मनाया जाता है। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार जो है नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, मुख्यतः ये पंजाबी का त्यौहार है, इसमें लोग भांगड़ा करते हैं, और इसी त्यौहार में जो है नया साल भी आ जाता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। या 10 दिवसीय त्यौहार है, यानी कि ओणम पूरी तरह से 10 दिन तक चलता है। और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर नाव रेस मनाया जाता है, इस तरह का जो है डांस होता है। सारा चीज़ जो है ओणम में आपको याद रखिएगा। हाँ, एक बात और, कि केरल का डांस कौन सा है, केरल का मुख्य डांस कौन सा है? कमेंट करके बताइए। ये जो डांस कर रहे हैं, का सही है होगा इसका आंसर। तो ये डांस क्या कहलाता है? केरल का मुख्य डांस है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है बताया भी जाएगा, लेकिन बताइए। उत्सव के लिए नृत्य और कलमकली नामक कल्लम वल्लम कली नामक एक सांप मौका दौड़, आ- आरनमूला बोट रेस प्रतियोगिता भी किया कराया जाता है। देखिए, जो एक बार राहुल गांधी गए थे केरल में, तो वहाँ पास वो नौका दौड़ में भाग लिए थे। तो वहाँ पास एक नौका दौड़, ये होता कंपटीशन होता नाव का, जिसको हम लोग सांप नौका दौड़ भी कहते हैं, या वल्लम कली रेस भी कहते हैं। तो वल्लम कली होता है, वल्लम कली रेस होता है कहाँ? ओणम के मौके पर। कहाँ? केरल में। ये है वल्लम कली रेस रेस का फोटो। ठीक, यहाँ क्या लिखा हुआ? ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोणम कहते हैं। और इस त्यौहार पूछा जा सकता है सवाल, ओणम के 10वें या अंतिम दिन को क्या कहते हैं? थिरुवोणम कहते हैं। थिरुवोणम, ओणम के अंतिम दिन और 10वें दिन को थिरुवोणम कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है,
और केरल की संस्कृति सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति में से एक है। ठीक है, थिरुवोणम याद रखिएगा। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और सांप नौका दौड़ किसको मनाया जाता है? जिसका अनुमुला बोट रेस भी कहते हैं, तो केरल में मनाया जाता है। वल्लम कली वहाँ का ये है, अरे डांस है, वल्लम कली रेस है। ठीक है, और डांस का नाम आप लोग बताइए, उसी कली करके ही नाम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये आज का क्लास था। और चलिए पीवाईक्यू अगर बना हुआ होगा तो पीवाईक्यू कर लेते हैं, यानी कि एमसीक्यू कर लेते हैं। देखते हैं एमसीक्यू हमने बनाया है कि नहीं बनाया, देख लेते हैं। अब आपको एमसीक्यू करवा देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू आ गया आप लोगों के सामने। तो आज हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे इसी इसी कंटेंट से रिलेटेड, यानी कि जो फेस्टिवल आपको पढ़ा रहे हैं उसी फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है, उसको भी हम लोग साथ में कर ही लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ओणम के 10वें और अंतिम दिन को क्या कहा जाता है? त्रिवेणम, पेरुवेणम, रेणुम या जेरुणम, है ना। त्रिवेणम, त्रिवेणम था, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये सही होगा। ये हम एक ठो बता दिए क्योंकि यहाँ त्रि भी लिखा हुआ है, जबकि थिरु होना चाहिए, इसलिए हम इसको बता दिए। बाकी का आंसर हम नहीं बताएंगे। पंजाब में फसल कटाई पर त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? बैसाखी, ओणम, पोंगल, कोई नहीं। हम अभी तुरंत बताए हैं कि क्या होगा, है ना, क्या होगा। तो इसका आंसर दीजिए, दूसरा का आंसर दीजिए आप लोग। हम नहीं देंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हम देंगे पंजाब में फसल कटाई के समय कौन त्यौहार मनाया जाता है, हम नहीं देंगे ये बात। ई तो नहीं होगा, यही तीनों में से कोई होगा। बांस का भेला घर किस त्यौहार में बनाया जाता है? बांस का भेला घर बिहू में, बैसाखी में, होली में या कोई नहीं? इसका जवाब दीजिए, आप ही को जवाब देना। चिराव नाच किस राज्य से संबंधित है? केरल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड। इसका जवाब दीजिए। बिहू त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में, केरल में, कश्मीर में, राजस्थान में। इसका जवाब दीजिए। तो ये सारा जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हमें ये भी सजेस्ट कीजिए कि हम और अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हैं। और उन सभी व्यूवर्स को थैंक यू जो व्यू करने के बाद सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हमारे वीडियो पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम व्यू करते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू। और आप जब भी सब्सक्राइब करो तो अपना नाम ज़रूर लिख दो कमेंट में कि सर आई सब्सक्राइब, तो आपका नाम अगले क्लास में लिया जाएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सीटेट के क्लास में, और ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपका सीटेट पास ना करवा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, सब्सक्राइब।